हाय, इट्स निदा अगेन। आज मैं सुबह सुबह ही वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ी सी थकी हुई हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है जागने के बाद ना टू प्रॉपरली स्टार्ट फंक्शनिंग। पता नहीं मैं ब्रेथलेस क्यों हो रही हूँ ऐसे, पता नहीं। या तो गर्मी बहुत है या मुझे लग रही है आजकल गर्मी काफ़ी ना, जो एक मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। खैर, आज का टॉपिक सेरोटोनिन सिंड्रोम कहते हैं इसको। और ये टॉपिक मुझे क्यों लगा कि इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में जैसे एक वीडियो में मैंने आपको ज़ाफ़रान के बारे में बताया था कि ज़ाफ़रान का इतना मतलब फ़ायदा है। वो ऐसे नहीं कि ज़ाफ़रान आपने चावल में डाल के खा लिए तो आपको फ़ायदा हो रहा है। उसकी एक अमाउंट होती है, mg होती है, मतलब आई थिंक 250 to 400 mg होते हैं, जो उस लेवल पे खाओ तो फिर वो आपकी डिप्रेशन में जो है सेरोटोनिन में बढ़ाने में मदद करता है। वैसे ही मेरे दिमाग में काफ़ी अरसे से चल रहा था कि एक साइकाइट्रिस्ट नहीं, वो साइकोथेरेपिस्ट है, हाँ हाँ सही। तो उनसे मेरी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने ऐसे ही मुझे कहा कि मैं जो रोज़ एक कैप्सूल ज़रूर लेता हूँ हल्दी का, टर्मरिक का, जस्ट कीप ना अपने माइंड को चेक में रखने का, चेक में रखने के लिए। एंड अगेन वो होती हैं, आपको मिलेंगी वो 500 मिलीग्राम में मिलेंगी, 1000 मिलीग्राम में मिलेंगी। तो लिटरली वो मैं उस अमाउंट की बात नहीं कर रही जो हम अपने सालन में डालते हैं बनाते हुए या खाने में बनाते हुए हम लोग डालते हैं। वो अमाउंट बहुत कम है कंपेयर टू मैं जो बात कर रही हूँ। तो मैंने ज़ाफ़रान का आपको कह तो दिया था, और टर्मरिक का भी मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी क्योंकि टर्मरिक के बारे में भी मैंने बहुत सुना है। वो भी सेरोटोनिन आपकी बढ़ाती है, इन्फ्लेमेशन आपके दिमाग में जो हुआ हुआ होता है या बॉडी में जो हुआ हुआ होता है उसको कम करती है। तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मगर आप ये जो है ना देखें, हम लोग कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जहां आप मेडिकेशन ले रहे हैं मगर आप कुछ और ऐसे कर सकते हैं अपनी तरफ से जो बेसिकली आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा करे। मतलब आप जैसे डायबिटीज़ हो गई, आप अपनी इंसुलिन तो ले रहे हैं मगर आप उसमें शायद कुछ और ऐड कर रहे हो कि आप डाइट को आपने और स्ट्रिक्ट कर लिया है, और आप कोई जड़ी बूटियां भी ले रहे हो, कंबाइन कर रहे हो। आई थिंक डायबिटीज़ में मेरा इतना मुझे नहीं पता ये, और डायबिटीज़ में एज एग्ज़ाम्पल कह रही हूँ सिर्फ। तो मुझे नहीं पता कि दूसरी बीमारियों में कितना ये सीरियस है ये बात। मगर डिप्रेशन की जो बीमारी है ना, या जो एंजाइटी की या एंटी डिप्रेसेंट जो आप किसी रीज़न से भी ले रहे होते हैं, ओसीडी के लिए ले रहे हैं या बाइपोलर के लिए ले रहे हैं आप, या डिप्रेशन के लिए ले रहे हैं, या होता है ना कि आपको लैक ऑफ इंटरेस्ट, वो भी डिप्रेशन में ही आ जाता है। मगर या फिर जो होती है बिल्कुल ही एग्जॉस्शन जो आपको होती है, जो आप ऐसा लगता है कि आप बस आपने यू जस्ट हिट अ वॉल, तो वो उसके लिए भी क्या कहते हैं आपको डिप्रेशन की गोलियां दी जाती हैं। और उसमें ये क्या है कि आप अगर मैंने अपने जब डॉक्टर को बोला कि मैं तो ये भी खा रही हूँ ये भी खा रही हूँ ताकि मेरी तबीयत ठीक रहे, तो उन्होंने मुझे साफ बड़े कोल्ड अंदाज से कहा कि देखें, अगर आपने ये सारी चीज़ें खानी हैं तो हम आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। उस वक्त मुझे अजीब सी लगी उनकी ये बात कि क्या मतलब प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, अगर मैं तो हर्बल चीज़ें खा रही हूँ, मैं तो ज़ाफ़रान की बात कर रही हूँ, ज़ाफ़रान में क्या ऐसा ना। बाद में जब मैंने सेरोटोनिन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि रीज़न देखें, जो साफ़रान है मैंने आपको बताया था कि वो इतनी इफ़ेक्टिव है कि वो जैसे प्रोज़ैक आपको काम कर रही होती है ना, वो उसी लेवल पे ऑलमोस्ट या मे बी द सेम आपको अफेक्ट करेगी। तो क्या होगा कि आप जब प्रोज़ैक ले रहे हैं और आपने ली साफ़रान की टैबलेट, इसका मतलब हो गया डबल डोज।
तो आप जो है ना ओवरडोज कर रहे हैं, समझे? यहाँ आके प्रॉब्लम आती है। तो या तो आप जैसे मैंने कहा था कि आप डिप्रेशन की गोलियां स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें। ये टर्मरिक टैबलेट्स हो गई, अश्वगंधा हो गया, सफ़रान हो गई, विटामिन डी हो गई, काफ़ी चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ों को आप पहले ट्राई करके आप देख लें। एंटी डिप्रेशन पे जाने से पहले एक उनको मौका दे दें कि हो सकता है कि आपका ऐसी ही तबीयत में ना बहुत फ़र्क आ जाए। या फिर अगर आप एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं तो फिर आप इन चीज़ों से दूर रहें। मगर मैं कौन सी क्या कह रही हूँ कि ये नहीं कि ज़फ़रान में जो हम थोड़े से दूध में वो सॉरी चावल में डाल देते हैं ऐसे खुशबू के लिए या कलर के लिए डाल देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ ये जो ह्यूज अमाउंट्स होती हैं जो हम कैप्सूल्स में लेते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो जो है ना वो बहुत डेंजरस हो जाता है। आप ऑलमोस्ट आप कह लें कि एक तरीके से वो आपके लिए जहर बन जाता है अगर ओवरडोज में हो जाए। ओवरडोज में अगर एज अ टैबलेट भी हो जाए तो वो आपको यही सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। और अगर आप इस तरीके की हर्ब्स जिनका काम है ये, जिनका आपको पता है कि यार ये सेरोटोनिन में फ़र्क करती हैं, तो आप ये भी पढ़ लिया करें जब आप हर्ब ले रहे हों। हो सकता है आप हर्ब किसी और रीज़न से ले रहे हो, एंटी डिप्रेसिव के तौर पे ना ले रहे हो, मगर फिर भी आप पढ़ लिया करें कि उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो कहीं आपकी एंटी डिप्रेसिव के साथ वो कहीं क्या कहते हैं क्लैश तो नहीं कर रहा है। तो ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात तो जैसे अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आपने 6 महीने खाई दवाई और 6 महीने के बाद आप अपने आप को बेहतर फ़ील करने लगे, तो आपने आहिस्ता 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 करके डॉक्टरी दवाई जो है वो छोड़ दी। फिर आप उसमें फिर आपके पास ये है कि आप क्या कर सकते हैं। आप टर्मेरिक हो गई, साफ़रान हो गया, आप ये दवा ये जो हर्बल वो हैं, आप किसी से कंसल्ट करके आप जो है ना ये खा सकते हैं कि ताकि आप मेंटेन रख सकें। जब आप फ़ील करें कि यार अब मुझे डॉक्टरी दवाई की ज़रूरत नहीं है, वो विच इज़ अ ह्यूज थिंग, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप क्यों फालतू में ऐसी मतलब दवाई खाएं ना, तो आप उसके बदले आप हर्ब्स ले लें जो आपको ओवरऑल पूरे जिस्म को आपके फ़ायदा कर रही होगी। तो इसमें भी आप जब रिमिशन में हो तो आप रिमिशन में भी खा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। या फिर आप ख़ुद ही डिसाइड कर रहे हो कि यार टैबलेट्स की बहुत साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, फ़ायदा उतना नहीं हो रहा है जितना नुकसान हो रहा है, तो चलो मैं इनको ऐसा ऐसा ख़त्म करके डॉक्टर से बात करके फिर मैं ये टैबलेट्स ट्राई करता हूँ। तो या तो बिफ़ोर या आफ्टर, बेसिकली ये टुगेदर नहीं करनी है। क्योंकि टुगेदर जो है ना वो बहुत जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के वर्ल्ड से जो लोग आते हैं, जो जिनको इसमें या तो खुद रह चुकी है या वो डॉक्टर्स हैं या किसी हर्बल मतलब हर्ब्स की दवा दुकान में काम करते हैं, तो वो 5-HTP करके, आई थिंक इट्स समथिंग लाइक दैट, दैट्स ऑल्सो हर्ब विच इज़ सेट टू बी एज गुड एज एंटी डिप्रेसिव। तो वो कहते हैं कि आप बेसिकली ये मुझे सूट नहीं करी। मेरा केस कुछ ज़्यादा ही अजीब सा है क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव, क्योंकि मुझे अलग इश्यूज़ भी हैं, तो मेरी जो बॉडी है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है और बहुत ही ज़्यादातर नेगेटिव रिएक्ट करती है अनफॉर्चुनेटली। मगर बहुत से लोग हैं जो वो हर्ब खा रहे होते हैं, उनको एंटी डिप्रेसिव की ज़रूरत नहीं होती। मगर उसमें भी आप देखिएगा कि उसमें तो बाकायदा वार्निंग दी गई है कि अगर आपने ये खाना है हर्ब को तो आप एंटी डिप्रेसिव के साथ मिक्स नहीं करिएगा, क्योंकि लिटरली आपको पॉइजनिंग हो जाएगी। सेरोटोनिन सिंड्रोम लिटरली एक पॉइजनिंग होती है जहाँ आपको सेरोटोनिन की बहुत ज़्यादा आपके जिस्म में हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग बेटर वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, क्योंकि सेरोटोनिन बढ़ाना तो है मगर एक लेवल तक, हर चीज़ एक लेवल में सही रहती है ना। ओवर डोज तो किसी चीज़ का भी आप लेंगे वो आपको तकलीफ़ देगी, वो भले हर्ब हो या वो मेडिकल क्या कहते हैं मेडिसिन मतलब डॉक्टर की दवाई हो। कोई भी चीज़ ओवरडोज में आपके जिस्म के लिए अच्छी नहीं होती है, तो हमें पता है। तो वही बात कि हर्ब्स को जब भी आप कंबाइन कर रहे हो
और कोई और भी बीमारी हो, क्योंकि एज अ सेड मैं दूसरी बीमारियों के बारे में श्योर नहीं हूँ कि उनका क्या चक्कर है, कि कौन सी कंबाइन कर सकते हैं कौन सी नहीं कर सकते, तो मैं श्योर नहीं हूँ। मगर हाँ, डिप्रेशन को लेके, एंजाइटी को लेके, ओसीडी को लेके, बाइपोलर को लेके, जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं, उनको जब आप कंबाइन करते हैं हर्ब्स से, जो जो बहुत ही हाई लेवल पे, मतलब जैसे जो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कि जैसे टर्मरिक है तो उसके 100, आई थिंक इट्स 1000 मिलीग्राम की भी मिलती है, मगर वो बहुत ज़्यादा उसमें तो फूड में डाल रहे हैं, दैट्स नॉट एन इशू। But as soon as you decide to mix anything with antidepressive, be very sure, be very clear कि वो सेरोटोनिन या डोपामिन से कोई उसका वास्ता ना हो, क्योंकि इंस्टेड ऑफ फीलिंग बेटर आप वर्स होते जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों आप वर्स हो रहे हैं। आप तो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे हो, आप तो हर्ब ले रहे हो, आप तो दवाई मतलब अपनी तरफ से मतलब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक आज का एक छोटा सा टॉपिक था, मगर बहुत सीरियस टॉपिक है, क्योंकि मैं ये हरकत कर चुकी हूँ एंड आई थिंक कोई भी डेस्परेशन में या फिर बेहतर होने में हर कोई चाहता है कि उसकी हेल्थ अच्छी हो, तो हम लोग डेस्परेट हो जाते हैं, ये भी ट्राई कर लें, वो भी ट्राई कर लें, वो भी ट्राई कर लें, मगर ये जो है ना बड़ी नाजुक मामला है। तो या तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करें प्रॉपर तरीके से, या किसी, क्योंकि वो आप अगर जैसे होम्योपैथिक के पास भी जाएंगे ना, वो कहेंगे कि अगर आप डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं तो फिर हम आपको अपनी दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि फिर हमें नहीं समझ में आएगा कि हमारी दवाई का क्या असर हो रहा है और क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, ये हमें समझ में नहीं आएगा। वही बात आपको डॉक्टर कहेंगे कि अगर आप हर्ब्स या होम्योपैथी या इस टाइप की दवाई ले रहे हैं तो हम आपको अपनी दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कि क्या चीज़ किस चीज़ को हार्म कर रही है। तो आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, आज कुछ नया, कुछ थोड़ा सा सीखने को मिला हो। मगर आप अगर नहीं खा रहे हैं एंटी डिप्रेसिव, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि ज़ाफ़रान और टर्मरिक की वो जो टैबलेट्स होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिएगा। अगर आपको डिप्रेशन नहीं भी है ना, मगर अगर जैसे काम पे स्ट्रेस हो रहा है और ये सब, तो अश्वगंधा, ये दवाइयाँ बहुत अच्छी, मतलब ये हर्ब्स बहुत अच्छे होते हैं कि आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि ताकि ऐसा मौका ही ना आए जहाँ आप टोटली बर्न आउट हो जाओ। तो अपने दिमाग को हेल्दी रखने के लिए उसकी भी ग़िज़ा जो होती है ना, वो उस पे भी ध्यान दें आप, सॉरी उस पे भी ध्यान दें आप, ताकि ऐसा मौका ही ना आए जहाँ आपको डॉक्टर की दवाई लेनी पड़ जाए और ये सब। तो आप पहले से भी अपने आप को फ़िट बना सकते हैं, जैसे आप बॉडी को फ़िट बनाते हैं वैसे ही दिमाग को जो है उसको भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, फिट बना सकते हो। तो ये थी आज छोटा सा पार्ट, मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। आई होप इससे आपको कुछ कुछ थोड़ा ही सा अगर कुछ सीखने को मिल गया तो मेरे लिए बहुत है। हैव अ नाइस डे।